ईश्वर ही वास्तव में राजा है। इस सत्य को हम दो भागों में मनन करेंगे। पहला, पुराने विधान में यीशु क्रिस्त के बारे में जो भविष्यवाणियां और उसके पहले इस्राएल में कैसे राजा थे उसके बारे में पहले भाग में, और दूसरे भाग में यीशु वास्तव में कैसे राजा हैं और उनके 10 विशेष गुण, इन पर हम मनन करेंगे। मानव इतिहास में महान महान राजा आए हैं और चले गए। उनमें बहुत कम लोगों के नाम हम याद करते हैं और उस व्यक्ति को ही हम याद करते हैं। लेकिन क्रिस्त ऐसे राजा हैं जो अन्य सभी राजाओं से भिन्न और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। उसके कारण यह है क्योंकि यीशु स्वयं ईश्वर है। वो हम में से एक बनकर हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाकर अपने आप को सच्चे और वास्तविक राजा सिद्ध किए। ये किसी भी विरोधी को नहीं मारे, सबसे प्रेम किए और सबों के लिए अपना प्राण अर्पित किए, और आज उनका राज्य विश्व भर में फैला हुआ है। पुराने विधान में हम देखते हैं कि ईश्वर ही उनका राजा रहे। इस्राएल एक राष्ट्र नहीं था। ईश्वर अब्राम को बुलाए, उनका नाम बदलकर अब्राहम रखकर उन्हें एक संतान दिए इसहाक, और उनके द्वारा एक राष्ट्र उत्पन्न किए। इसहाक के पुत्र याकूब के 12 पुत्र थे और याकूब ही इस्राएल कहलाते हैं। और जब वे मिस्र में थे वहां उनकी गिनती इतनी ज्यादा बढ़ गई, वहां का राजा डर गया और इनको दास्ता में धकेल दिए। और अंत में ईश्वर उनको एक राष्ट्र के रूप में, अपनी प्रजा के रूप में मिस्र से बाहर निकाल कर लेकर आए। वहां मूसा और उनके बाद जितने भी नेता या नबी आए, वे सब ईश्वर की उपस्थिति का एक दृश्य था। अदृश्यमान ईश्वर जिसको कोई भी देख नहीं सकता था, वो ईश्वर इन लोगों के द्वारा उनका संचालन करते, उनका पालन पोषण करते हुए एक पिता के रूप में, एक राजा के रूप में उनके लिए युद्ध भी लड़े और उनकी सुरक्षा करते हुए प्रतिज्ञा देश लेकर आई। प्रतिज्ञा देश में जब इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में स्थापित कर लिया गया, तब भी हम देखते हैं वहां कोई मानव राजा नहीं था। लेकिन नबी सामुएल के समय लोग एक राजा की मांग करते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 8 संख्या 4 से 22, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें एक राजा की मांग क्यों की जाती है और सामुएल उससे ये कहते हैं कि राजा का अर्थ क्या होता है, कि राजा कैसे लोगों के हर चीज पर अधिकार जताएगा और उन्हें दास्तां में ढकेल देगा। इन सभी बातों को उन्हें बताते हैं, अवगत कराते हैं, लेकिन इस्राएली उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जब सामुएल ईश्वर के पास आते हैं तो ईश्वर कहते हैं वे तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर रहे, वे मेरा तिरस्कार करते हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। और इस्राएली लोग बोले, हमें ऐसे राजा चाहिए जो हमारे सामने दूसरे राष्ट्र के राजाओं के समान हमारा संचालन करे, युद्ध लड़ने जाए और हमारे ऊपर राज्य। और ईश्वर उनकी बात मानकर साउल को प्रथम राजा के रूप में इस्राएलियों को दिए। जैसे मैंने कहा, वास्तव में ईश्वर ही राजा है, लेकिन मानव एक दृश्यमान रूप था उनका। इसका प्रमाण कैसे है हम आगे देखेंगे। तो पहला राजा थे साउल। राजा साउल केवल एक ही प्रांत का राजा था, यूदा का। उनके बाद महान राजा दाऊद। राजा दाऊद के समय सभी 12 राज्य के लोग आकर उनसे मांग करते हैं कि वे ही उन सभी का राजा बने।
तो वैसे 12 वंश का, 12 प्रदेश का एक अटूट एक राष्ट्र इस्राएल देश उनके काल में बना। उनके बाद उनका पुत्र सोलोमन राजा बने, लेकिन सोलोमन के पापों के कारण ईश्वर उस राष्ट्र, उस महान देश का 2 टुकड़ा कर देते हैं। दक्षिण का एक ही प्रदेश यूदा को सोलोमन का पुत्र को दिए और उत्तर के सभी प्रदेशों को उनके एक नौकर को दे दिए। यह घटना घटी थी 916 ईसा पूर्व के साल में। बात वहां समाप्त नहीं हुई। उत्तर का जो राष्ट्र था, जो इस्राएल कहलाता था, वास्तव में वो नष्ट हुआ 722, वो भी ईसा पूर्व ही हो चुका था। इसके बारे में हम राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17 में पढ़ सकते हैं। और दक्षिण का जो देश था यूदा, वो नष्ट हुआ था 587 में, 587, जिसके बारे में हम राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 25 में पढ़ सकते हैं। इसके बाद उन लोग बहुत साल निर्वासन में समय बिताने के बाद पुनः वापस इस्राएल आते हैं। अब दोबारा उन लोग राजा की मांग करेंगे ही नहीं, करते ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम था क्या हुआ उनके साथ। मैं बीच में एक बात बताया था कि इस्राएल के राजा ईश्वर की दृश्यमान रूप थे, उधर उनकी उपस्थिति थे। ये कैसे? सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 13 में हम देखते हैं, जब दाऊद का अभिषेक किया गया उस समय ईश्वर का आत्मा पूर्ण रूप से उनके ऊपर आकर निवास करने लगा। और उसके अगले पद संज्ञा में ही हम देखते हैं कि ईश्वर का आत्मा राजा साउल के शरीर से निकल गया, यानी ईश्वर उसको त्याग दी। यही बात हम आने वाले राजाओं के ऊपर भी देखते हैं, राजाओं का अभिषेक किया जाता था। इस प्रकार इस्राएल के राजा ईश्वर की उपस्थिति बनकर ईश्वर के उस राष्ट्र पर शासन किया करते थे। लेकिन बात वैसे नहीं चली। जैसे हम थोड़ी देर पहले देखे, राजा सोलोमन के समय सब कुछ बदल गया और ईश्वर राष्ट्र को नष्ट कर देते हैं। और निर्वासन के बाद जब इस्राएल वापस लौटते हैं, स्वयं ईश्वर पुनः उनका राजा बनकर उनके साथ रहते हैं। इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात, यीशु कैसे राजा है और क्यों यीशु का आना महत्वपूर्ण था, इसके बारे में हम 1-2 बातें अपने ध्यान में रखने की जरूरत है। ईश्वर इस्राएलियों के साथ बहुत सारे विधान किए, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विधान है राजा दाऊद के द्वारा इस्राएलियों के साथ किया हुआ वह विधान, जिसके बारे में हम सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संज्ञा 12 से 16 में देख सकते हैं, जहां ईश्वर ये भविष्यवाणी किए कि राजा दाऊद का पुत्र भविष्य में राजा बनेगा और उसका राज्य सदा सर्वदा बना रहेगा। अभी हमारे मन में एक बात उठ सकती है कि राजा दाऊद का पुत्र सोलोमन तुरंत उनके बाद राजा बना, लेकिन ये भविष्यवाणी उनके बारे में नहीं था, क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा, राजा सोलोमन यानी सुलेमान की मृत्यु के तुरंत बाद वो राष्ट्र नष्ट कर दिया गया, 2 टुकड़े में बट गए। तो सुलेमान के बारे में ये भविष्यवाणी नहीं है, सोलोमन के बारे में भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यीशु के बारे में। इसलिए हम वचन में जगह जगह पर देखते हैं यीशु को दाऊद का पुत्र कहकर लोग पुकारते थे। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश किए, लोग होसन्ना गाए और कहे दाऊद के पुत्र की होसन्ना, क्योंकि वे यीशु को राजा के रूप में वहां स्वीकार किए। यीशु राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश भी किए। ये भविष्यवाणी जो ईश्वर राजा दाऊद के द्वारा इस्राएलियों के साथ किए, वो पूरा होता है यीशु में। इसलिए संत मत्ती अपना सुसमाचार शुरू करते समय ही इस बात को स्पष्ट कर देते हैं। अध्याय 1 पद संज्ञा 1 में वे लिखते हैं, इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र
ईसा मसीह की वंशावली। यीशु ना केवल इब्राहिम की संतान है, बल्कि वो दाऊद के पुत्र है। यही है वो मसीह, यही है वो राजा जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। तो भविष्यवाणी यहां पूरी होती है। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 30 से 33 में हम देखते हैं, स्वर्गदूत गाब्रियल मरियम के पास आकर कहते हैं, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। जो प्रतिज्ञा, जो विधान ईश्वर राजा दाऊद के द्वारा इस्राएलियों के साथ किए थे, वो यहां पूरा हो जाता है। उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। तो मरियम से जो जन्म लिए उत्पन्न हुए वो दाऊद का पुत्र है। एक बात जानकारी के लिए, लोग आपसे जरूर पूछते होंगे या आप भी बाइबल पढ़ते समय जो वंशावली हमें दिया गया है उसमें भी बात स्पष्ट होती है। मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। यानी यीशु जो दाऊद का पुत्र है वो मरियम के बेटे होने के कारण वो नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मरियम यूसुफ की पत्नी है। यूसुफ दाऊद के घराने के, मरियम नहीं। तो यूसुफ जो दाऊद के घराने के हैं, उनकी पत्नी मरियम से यीशु उत्पन्न हुए। अधिकार वही होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि लोग इसका प्रश्न उठाते हैं। जरूर यीशु दाऊद के पुत्र हैं, उनके घराने में जन्म लिए, लेकिन इसलिए केवल नहीं कि वो राजा हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा, राजा दाऊद के अभिषेक के समय आत्मा, ईश्वर का आत्मा उनमें निवास करने उतर आया। उसी प्रकार यीशु के जीवन में भी हुआ। वो हुआ था उनके बपतिस्मा के तुरंत बाद। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तो प्रभु यीशु का अभिषेक भी हुआ। जैसे राजा दाऊद का और अन्य राजा लोगों का अभिषेक हुआ, वैसे यीशु का भी अभिषेक हुआ। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर है। लेकिन ये लोगों के लिए एक जानकारी, और जो वचन में लिखा हुआ है उन बातों को पूरा करने के लिए भी है। जैसे प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आते हैं, संत यूहन्ना से भी यही बात करते हैं, जो बातें लिखी हुई हैं वो सब पूरा हो जाए। तो बात स्पष्ट है कि यीशु ही राजा है। इसलिए केवल नहीं कि हम क्रिस्तीय हैं इसलिए माने, बल्कि यहूदी धर्म ग्रंथ के अनुसार जो बातें लिखी गई हैं यीशु के बारे में, ईश्वर के पुत्र के बारे में, वो सब यीशु में पूरा हुआ। अभी हम हमारे मनन चिंतन के दूसरे भाग में जाते हैं। यीशु जरूर राजा है, लेकिन अन्य राजा लोगों के समान नहीं है। ये क्यों अन्य राजाओं से अलग है? यीशु विशेष राजा है। इसके बहुत सारे विशेषताओं पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं, लेकिन मैं 10 विशेषताओं का आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला है, वे कैसे दिखते थे। हम एक राजा को दूसरे लोगों से अलग आराम से उनको देखकर ही पहचान लेते हैं। उनका पहनाव, उनका शारीरिक बनावट, ये सबसे हमें प्रमाणित हो जाता है कि यही है राजा। लेकिन हमारे राजा कैसे दिखाई दिए? नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी
कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसकी ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसके सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य प्रकट होगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। यह था वो राजा का दृश्य। उनकी आकृति, कोई रूप नहीं था। ये थे हमारे राजा, और ये राजा विनम्र थे। इनके लिए जैसे राजा के रूप में इस्राएलियों के बीच में यरूशलेम में जब प्रवेश किए, ये गधे के ऊपर बैठे हुए थे, कोई घोड़े पर नहीं। इस पर केवल नहीं है, हम इनके इस नम्रता के बारे में जगह जगह पर पढ़ सकते हैं। विशेष रूप से फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अध्याय 2 पद संख्या 5 से 11 में वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबर करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। तो हमारा राजा नम्र राजा, नम्रता उनकी पहचान थी। वो अपनी प्रजा के लिए अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए नम्र बनकर गधी के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किए थे। और उनका कपड़ा मत्ती अध्याय 27 पद संख्या 28 में पढ़ते हैं, उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोंगा पहनाया। वे नंगे कर दिए गए थे, कोड़ों से मारे गए थे। उसके बाद सिपाही लोग उनको ले आकर लाल चोंगा पहनाया उन्हें, और कोई कपड़ा नहीं था उनके लिए। चौथा है मुकुट। मुकुट एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक चिन्ह माना जाता है, क्योंकि मुकुट कितना बड़ा है और किस रूप में है वो निर्धारित करता है कि वो राजा कितना बड़ा राजा है। यदि वो सम्राट है तो उनका मुकुट अलग दिखता था, यदि वो बहुत बड़ा राजा है उसका अलग, यदि छोटा राजा है उनका मुकुट का रूप अलग था। लेकिन हमारा राजा क्रिस्त राजा, इनका मुकुट क्या था? मत्ती अध्याय 27 पद संख्या 19 में लिखा है, कांटों का मुकुट गूंद कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब उनके सामने घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए उनका उपहास किया, यहूदियों का राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। ये थे हमारे राजा। सरकंडा क्रूस का एक प्रतीक था। हमारा राजा कैसे दिखते थे? हम पवित्र रोसरी बिंदी में दुख का भेद जो हम मनन करते हैं, उसमें ये तीसरा भेद है। यह है वास्तविक दृश्य हमारे राजा का। इसके बाद आता है सिंहासन। एक राजा का सिंहासन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस पर वो बैठकर न्याय करता है, लोगों से मिलता है। हमारे राजा का सिंहासन क्या था? क्रूस। क्रूस ही यीशु का सिंहासन है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 संख्या 16 में लिखा है, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। तो हमारा राजा मनुष्यों के हाथ से बने हुए उस सोने के सिंहासन पर बैठकर न्याय करता नहीं है। हमारा राजा क्रूस पर आरोपित होकर वहां से हमारा न्याय करते हैं। वही है वो अनुग्रह का सिंहासन, जहां से हमें दया और कृपा मिलती है। वो सिंहासन आज आपके और हमारे बीच में है। कहां? हर गिरजाघर में। वो वेदी ही है वो क्रूस, वो वेदी ही है वो जगह और पवित्र संदूक, जहां स्वयं ईश्वर उपस्थित होकर, जहां
क्रिस्त राजा वहां विराजित होकर आपका और मेरा न्याय करते हैं। हमें नियम के अनुसार नहीं बल्कि अपनी दया और कृपा के द्वारा हमारा न्याय करते हैं। छठवां है, ये राजा हम पर शासन नहीं करता जैसे दूसरे राजा लोग शासन करते हैं, बल्कि यह सेवा करता है, यह सेवक है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 28 में यीशु कहते हैं, मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। ये राजा सेवा करने वाला राजा है, ना केवल ये नम्र है बल्कि सेवा करता है। अंतिम भोज के समय अपने शिष्यों के पैर धोकर वो कहा, तुम भी इसी प्रकार किया करो, तुम भी मेरा अनुसरण करो, तुम भी एक दूसरे की सेवा करो। तो हमारा राजा सेवक है, हमारा राजा अधिकार सताने वाला नहीं, सेवा करने वाला एक सेवक है। सातवां है, ये राजा जीवन लेता नहीं है, जीवन देता है। हम राजाओं के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, वो अपने राज्य के विस्तार के लिए दूसरे राजाओं का नष्ट किए, उनको मार डाले। लेकिन यहां हमारे सामने एक राजा है जो एक भी व्यक्ति का नष्ट नहीं किया, किसी को भी नहीं मारा। ये जीवन लेने नहीं, जीवन देने आए। यहां तक दूसरे राजाओं को हम देखेंगे, वे अपनी सेना को सामने भेजकर वो पीछे रहता है, लेकिन हमारा राजा अपनी प्रजा के सामने जाकर स्वयं अपनी प्रजा के लिए मरकर अपनी प्रजा को बचा लिए। ना केवल प्रजा को बचाए बल्कि अपनी प्रजा को अपना अधिकार दिए। राजकीय याजक वर्ग, हम राजकीय वर्ग हैं, राजा के परिवार के लोग हैं हम। ये अधिकार आपको और मुझे यीशु दिए हैं। और ये जो जीवन देते हैं उसकी भी मात्रा, उसका भी व्याख्या वे करते हैं। वे कहते हैं, मैं जीवन देने और परिपूर्ण जीवन देने आया। परिपूर्ण जीवन, वो परिपूर्ण जीवन हमारा वो ईश्वरीय जीवन, वही है मुक्ति। आठवां है, एक राजा का अधिकार और उनकी शक्ति सेना से पहचानी जाती है। लेकिन हम इनकी सेना को हम देख सकते हैं। इनकी सेना में कितने लोग थे? 12 लोग। सबसे मूर्ख, डरपोक, अनपढ़, सब इनके इस 12 जो मुख्य जो सेना थी इनकी, उसमें पाए जाते थे। और उसमें धोखेबाज भी थे, जो न केवल उनके राष्ट्र का नष्ट होने दिया बल्कि उस राजा को भी पकड़वाया। उनमें से एक, उनका प्रमुख कौन था? पेतरुस। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 29 में पढ़ते हैं, इस पर पेतरुस ने कहा, चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूं, आज इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। लेकिन पेतरुस क्या बोले? किंतु वह और भी जोर से यह कहता जाता था, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्य यही कहते थे। लेकिन हुआ क्या? मत्ती 27:69 और आगे हम देखते हैं, एक नौकरानी के सामने भी यीशु को स्वीकार नहीं कर पाए संत पेतरुस। ये था उनकी सेना का प्रमुख पेतरुस। और उनमें से एक जाकर उन्हें बेच दिया। यूदस के पास कोई आया नहीं था, क्या तुम उन्हें पकड़वाओगे करके पूछकर। ये स्वयं जाकर बोला। मत्ती अध्याय 26, 14 और 15। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, वो स्वयं जाकर कहा, उसको कोई बुलाए नहीं थे। क्या कहा? यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। 30 सिक्के के लिए अपने राजा को बेच दिया एक सैनिक। यह था उनकी सेना। लेकिन उस सेना की शक्ति उनके अपने ताकत में नहीं, क्योंकि
दाऊद जब बालक था, जब गोलियात को मार गिराया, वो क्या कहा? सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 43 और आगे, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, पद संख्या 47 में लिखा है, और यहां का सारा समुदाय यह जान जाए कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्माण करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। यह ईश्वर का युद्ध है, ईश्वर लड़ते हैं, वो निर्णय करते हैं। वो तलवार से नहीं लड़ता है, वो तलवार और भाले से नहीं बचाता है, वो स्वयं हमारी रक्षा करेगा। इसका कारण नहीं था ऐसे कमजोर लोगों का चुनने का, आज भी वो जारी है। बात यह है, जो हो गया सो हो गया, आज भी तो बात वही है। आज जो पुरोहित चुने जाते हैं वो कौन है? सबसे कमजोर लोग पाए जाएंगे, आप जाकर जांच करिए। मैं अपने आप को भी मिलाकर कह रहा हूं, विश्वासियों में कितने शक्तिशाली लोग हैं, कितने ज्ञानी लोग हैं, लेकिन ईश्वर उन सबको नहीं चुनता है। मेरे जैसे मूर्ख, अज्ञानी, पापी लोगों को ईश्वर चुनकर अपना कार्य कराता है। उसका कारण क्या है? कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 26 से 31 तक, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 1-2 वाक्य बीच में से पढ़ूंगा। 27 में लिखा है, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। ना केवल उस समय, आज भी अपनी सेना में ईश्वर कोई ज्ञानी को भी नहीं चुनता, कोई शक्तिशाली को भी नहीं चुनता। आज भी मूर्ख को ही चुनता है, दुर्बल को ही चुनता है। उसका कारण क्या है? कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 से 10 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जवाब संत पौलुस कहते हैं, मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। 10 में वे लिखते हैं, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। ये केवल संत पौलुस नहीं, जिनको भी ईश्वर यीशु चुने हैं, हमारे राजा चुने हैं, उनकी सेना के हर सैनिक यही कहेगा, दुर्बलों को ईश्वर चुनते हैं, पापियों को चुनते हैं। पापी बने रहने के लिए नहीं, दुर्बल बने रहने के लिए नहीं, बल्कि उनके द्वारा अपना कार्य, अपनी शक्ति, सामर्थ्य प्रकट करने के लिए। ये रही यीशु की सेना। 9वां बिंदु क्या है? युद्ध। ये राजा युद्ध लड़ने के लिए कैसे जाता है? इसके सामने लोग लड़ने के लिए तलवार सब लेके आते हैं। ये आत्मसमर्पण कर देता है। ये किसी को मारता नहीं, मार खाता है। केवल मार खाता नहीं, अपने आप को बलि चढ़ा देता है, ना केवल अपनी प्रजा के लिए, लेकिन जो उनको मारते हैं उनको क्षमा करके उनके लिए भी प्रार्थना करता है। वैसा है ये राजा, ये कैसे युद्ध लड़ता है। इसी प्रकार का युद्ध आज भी जारी है। हम तलवार से लड़ने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, आत्मा से लड़ने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए संत पौलुस लिखेंगे कि हमारा युद्ध इस दुनियाई शक्तियों के साथ नहीं है, हमारा युद्ध आत्माओं के साथ है। तो हमें अपना युद्ध पहचानने की जरूरत है। हमारे राजा जो युद्ध लड़े, उस युद्ध के बारे में जानने की जरूरत है। हम जो सैनिक हैं, हम तलवार लेकर लड़ने नहीं जाते हैं, ईश्वर के आत्मा और वचन रूपी तलवार लेकर हम लड़ने जाते हैं। इसके बारे में संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 से 20 में ईश्वर के अस्त्र शस्त्र के बारे में बताते हैं। पद संख्या 12 में लिखते हैं, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है।
तो हमारा युद्ध इनके विरुद्ध है, कोई मनुष्यों के विरुद्ध नहीं। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। क्या क्या है? पद संख्या 14 के आगे लिखते हैं, आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हों। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। तो ये रहा यीशु का जो राज्य, जो युद्ध यीशु लड़ते थे, उनकी सेना का जो अस्त्र शस्त्र है वो यह। क्या हम इन अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं? हमें अपने आप से प्रश्न करने की जरूरत है। आखिरी बिंदु है यीशु का राज्य। जब पिलातुस यीशु से पूछताछ कर रहा था, यीशु से पूछा तो क्या तुम राजा हो? यीशु कहते हैं हाँ मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इस धरती का नहीं है। हम एक एक राजा का जो राज्य होता है, उसकी जो सीमा होती है, हम उसको देख सकते हैं। लेकिन यीशु ऐसे राजा है, इनकी कोई सीमा नहीं है, इनके राज्य की कोई सीमा नहीं। क्या कोई कह सकता है कि यीशु के राज्य की सीमा यहां तक है? नहीं। यीशु धरती पर, जमीन पर राज्य नहीं करते, वो हमारे हृदयों पर राज्य करते हैं। इसलिए उनके राज्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता, भले कोई भी शक्ति भी आ जाए इस दुनिया में, कोई भी शक्ति आ जाए। आज लोग ख्रिस्तियों पर, उनके अनुयायियों पर जो अत्याचार करते हैं, उसके द्वारा कभी भी उनके राज्य नष्ट नहीं किया जा सकता। जितना विश्वासी मारे जाएंगे, जितना विश्वासियों का लहू बहाया जाएगा, उतना ही उनका राज्य और भी स्थापित होता रहेगा और भी विस्तार होता जाएगा। इसलिए टर्टुलियन ने कहा है, विश्वासियों का लहू ही क्रिस्तीय जीवन का, क्रिस्तीय यीशु के राज्य का बीज है। जहां कहीं भी विश्वासियों का खून बहाया गया, वहां यीशु का राज्य, उनके विश्वास और फैलता गया और फैलता जाएगा। इसलिए हम देखते हैं यीशु के राज्य की कोई सीमा नहीं होती है। तो इस एपिसोड में हम पुराने विधान में जो भविष्यवाणियां की गई थी यीशु के बारे में, उनके राज्य के बारे में, और नए विधान में कैसे ये सब बातें पूरी हुई, और हमारा राजा क्रिस्त राजा के कुछ गुणों, विशेष रूप से 10 बिंदुओं पर हम उस पर मनन किए। लेकिन इसका हमारे जीवन में क्या मतलब है? हम जितना विशेष रूप से 10 बिंदु लेकर हम मनन किए, हमें इनको अपनाने की जरूरत है। हम भी लोगों के पास जब जाते हैं, हमें भी इन बातों को ध्यान में रखकर अपने आप को पूछकर देखना है, क्या मैं वास्तव में इस राजा की प्रजा के रूप में क्या मैं जी रहा हूं या नहीं। हमें अपने आप से पूछ के देखना है और इस राजा को हमारे हृदय में हम स्थान दें। इनका निर्माण इस दुनिया में जमीन पर होने के लिए नहीं है, हमारे हृदयों पर होने के लिए है। क्या हम इन्हें हमारे परिवार का राजा स्वीकार करते हैं, हमारे हृदय का राजा स्वीकार करते हैं? इनको देखिए, क्रूसित प्रभु ही हमारा राजा है। उस राजा को हम सम्मान और प्रेम दें और उनके राज्य के विस्तार के लिए कार्य करने की कृपा ईश्वर हम सबों को देते रहें। आप सबों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें।